एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। हम आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। 30 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। अब 31वां आरंभ होगा। 31वें सिद्धांत में परिभाषा लिखी है कर्ता, जो स्वतंत्रता से कर्मों का करने वाला है, अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं वह कर्ता कहलाता है। तो कर्ता मतलब कर्म करने वाला। तो कर्ता कौन है? जो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता से कर्मों का करने वाला है, वो कर्ता है। तो अष्टाध्यायी व्याकरण में एक सूत्र भी है, स्वतंत्रः कर्ता। तो उसमें बताया जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है। और जो भी कर्ता होगा वो चेतन ही होगा। जड़ वस्तु तो वैसे ही परतंत्र है, वो तो कुछ जानती नहीं, समझती नहीं, पराधीन है। जो भी कोई दूसरा चेतन हो वो उसका अपनी इच्छा अनुसार जैसा भी चाहे उपयोग कर ले। तो चेतन वस्तु स्वतंत्र होती है, वो कर्ता कहलाती है। तो दो चेतन हैं, एक ईश्वर चेतन है, एक आत्मा। दोनों कर्ता हैं और दोनों स्वतंत्र हैं। कर्म करने में दोनों स्वतंत्र हैं। ईश्वर अपने कर्म के करने में स्वतंत्र है, जीवात्मा अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र है। दोनों अपने अपने कर्म में स्वतंत्र है। तो ईश्वर तो सृष्टि बनाता है, पालन करता है, फिर समय आने पर विनाश भी करता है और सब जीवात्माओं के कर्मों का फल देता है, मोक्ष का आनंद भी देता है, 4 वेदों का ज्ञान भी देता है। वो अपने काम है उसके, उसमें वो स्वतंत्र है। उसमें किसी को पूछता नहीं, किसी की परमिशन नहीं लेता। वो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से, अपने बुद्धिमत्ता से, न्याय से करता है। तो वो भी अपने कार्य करने में स्वतंत्र है। अब जो जीवात्मा है, इसके काम है खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना, रोटी बनाना, मकान बनाना, सड़क बनाना, कार बनाना, बिजली बनाना, विमान बनाना, ये मनुष्यों के काम। सच बोलना, झूठ बोलना, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, लूट मार करना, हत्या करना, जो भी, ये मनुष्यों के काम है, अच्छे बुरे। तो मनुष्य जो आत्मा है वो कर्म करने में स्वतंत्र है, वो चेतन है। तो कर्म करने में तो स्वतंत्र है, उसमें ईश्वर उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुम्हें ये काम ज़रूर करना पड़ेगा अथवा ये काम मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। ऐसा बंधन ईश्वर नहीं लगाता, उसने छूट दे रखी है। कानून बता रखा है, संविधान बता रखा है, ये अच्छे काम है, ये बुरे काम, ये कर लेना, ये मत करना। तो ईश्वर ने कानून संविधान तो बताया और फिर फल व्यवस्था भी बताई कि अच्छे काम करोगे तो इनाम दूंगा और बुरे काम करोगे तो दंड दूंगा। यहाँ ये एक बात खास समझने की है। बहुत बार कई प्रवक्ता लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों में ईश्वर का ऐसा आदेश है। सुना है कभी? ऐसा बोलते हैं ना, वेदों में ईश्वर ने ये आदेश दिया है, ऐसा भी बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं ईश्वर ने वेदों में कुछ सुझाव दे रखे हैं, क्योंकि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। आदेश देगा तो फिर परतंत्र हो जाएगा। जैसे सेठ नौकर को आदेश देता है, जाओ फलानी दुकान से ये सामान लेकर आओ, हमारे कुछ मेहमान आए, जाओ 4 समोसे और चाय लेकर आओ, मेहमानों को खिलाएंगे। तो वहाँ उसके लिए तो आदेश होता है, उसको तो मानना पड़ता है। वहाँ कोई सुझाव थोड़ी है, भाई ले आओ तो ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। नौकर को तो आदेश होता है, जाओ ये सामान लेकर आओ।
ये काम करके आओ। तो कुछ लोग कहते हैं वेदों में ईश्वर ने आदेश दे रखा है, कुछ लोग कहते हैं सुझाव दे रखा है, दोनों का अपना अपना तर्क है। आदेश वाले कहते हैं कि ईश्वर दुनिया का मालिक है, वो राजा है, उसको अधिकार है आदेश देने का। सुझाव वालों का तर्क है कि भाई व्यक्ति आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, तो फिर सुझाव दो तो ठीक है। सुझाव का मतलब है आपकी इच्छा है, करो तो करो, नहीं करो तो आपकी मर्जी, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, वही तो सुझाव है। तो वही स्वतंत्रता है, तभी उसको सुझाव दिया जा सकता है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं। हमारी समझ में तो ये बात आई कि वेदों में दोनों बातें, कुछ आदेश भी हैं और कुछ सुझाव भी हैं। जो अच्छे कर्म हैं, विहित कर्म, सुबह बात चल रही थी पाठ में विहित कर्मों की। विहित कर्म वो हैं जिनको करने का विधान किया कि हाँ ये काम कर लो, अच्छे कर्म। तो इस प्रकार के जो अच्छे कर्म हैं, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, सभ्यता से रहना, अनुशासन में रहना, बड़ों का आदर सम्मान करना, शाकाहारी भोजन खाना आदि आदि, ये जो अच्छे काम हैं ईश्वर ने बताया कि अच्छे काम है, ये कर लो। ये तो है सुझाव। जो अच्छे काम हैं उनको करने के लिए ईश्वर ने सुझाव दिया है, भाई कर लोगे तो अच्छी बात है, तुम्हें इनाम मिलेगा, सुख देंगे आपको। और जो निषिद्ध कर्म है, जो झूठ नहीं बोलना, अन्याय नहीं करना, चोरी नहीं करना, डकैती, लूटमार, हत्या, अपहरण ऐसे पाप नहीं करना, प्राणियों की हिंसा नहीं करना, शराब नहीं पीना, अंडे मांस नहीं खाना, मांसाहार नहीं करना, जो इस प्रकार के निषिद्ध कर्म हैं, वहाँ ईश्वर का आदेश है। अब ये आदेश कैसे? आदेश की एक पहचान होती है। जैसे सेठ ने अपने नौकर से कहा कि जाओ फलानी दुकान से 4 समोसे और चाय लेकर आओ, मेहमानों को खिलाएंगे। ये आदेश है उसका, सेठ का, नौकर के लिए। अगर नौकर कहे मैं तो नहीं लाता, अगर नौकर ऐसा कहे मैं तो नहीं लाता, तो सेठ उसको दंड देगा कि नहीं? देगा ना। तो ये पहचान है आदेश की। आदेश वहाँ होता है जहाँ आपने आदेशकर्ता का पालन नहीं किया, उसके आदेश का पालन नहीं किया, तो वो दंड देगा। इसलिए आदेश के पालन में तो आप बाध्य हैं, आपको वो मानना पड़ेगा। और जो सुझाव है उसमें आप स्वतंत्र हैं। तो जैसे सेठ है वो अपने नौकर से कहता है जाओ चाय समोसे लेकर आओ, तो वो तो आदेश है, उसको मानना पड़ता है, और नहीं मानेगा तो दंड मिलेगा सेठ से। और एक मित्र है वो अपने दूसरे मित्र को सुझाव देता है कि भाई तुम सिगरेट पीते हो, ये अच्छी बात नहीं है, इससे तुम्हें नुकसान होगा, छोड़ दो तो अच्छी बात है। वो उसको सुझाव देता है। अगर उसका मित्र न माने तो उसको दंड नहीं दे सकता। जैसे सेठ ने नौकर को दंड दिया था, तो सुझाव देने वाला मित्र दूसरे सिगरेट पीने वाले मित्र को दंड नहीं दे सकता। तो जहाँ दंड देने का अधिकार नहीं है वहाँ सुझाव है। कर लोगे, मान लोगे तो तुम्हें फ़ायदा है, नहीं मानोगे तो तुम जानो, जो भी होगा उसका दंड भोगना पड़ेगा, नुकसान होगा। तो इस प्रकार से ईश्वर ने जो अच्छे काम हैं उनमें तो सुझाव दिया, भाई हवन कर लो, दान दे लो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का आदर सम्मान करो, सभ्यता से भाषा बोलो, शाकाहारी भोजन खाओ, तुम्हें इनाम देंगे। अब तुम मत करो तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, और नहीं करोगे तो दंड भी नहीं देंगे। आपने हवन नहीं किया, दंड नहीं देंगे। आपने दान नहीं दिया, दंड नहीं देंगे। और जो सिगरेट पीना वो निषिद्ध कर्म है, वो मत करना, वो यदि करोगे तो दंड मिलेगा। तो इसलिए जो निषिद्ध कर्म है वहाँ तो दंड व्यवस्था लागू होती है ईश्वर की, इसलिए वो आदेश माना जाएगा। और यज्ञ करो मत करो आपकी इच्छा है, नहीं करोगे तो दंड नहीं मिलेगा, करोगे तो इनाम मिलेगा। इसका अर्थ है ये सुझाव है। तो सुझाव में ज़बरदस्ती आग्रह कुछ नहीं होता, बस एक विचार मात्र है। तो ईश्वर ने जो सुझाव दिए कि अच्छे अच्छे काम कर लो, ये हो गए सुझाव।
अब जो मैंने उदाहरण दिया आपको सेठ का, उसमें और ईश्वर वाली व्यवस्था में थोड़ा अंतर भी है, वो अंतर भी सुनिए। कहीं कहीं पर जो मनुष्य लोग हैं वो आदेश लागू करते हैं, और यदि जिस पर आदेश लागू किया गया वो न माने तो उसको गलत काम करने से हाथ पकड़ लेते हैं, पहले ही रोक लेते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। जैसे कभी कभी धारा 144 लग जाती है, सरकार ने धारा 144 लगा दी। अब आजकल कोरोना का चक्कर चल रहा है तो लॉकडाउन है, तो मना कर रखा है बाहर नहीं आना, बहुत इमरजेंसी वालों को छूट दी है, सबको खुलेआम घूमने की छूट नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं करना। अब ये सब रोकने के लिए जब लोग नहीं मानते तो सरकार ज़बरदस्ती धारा 144 लगा देती है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, 5-10 आदमी इकट्ठे होने ही नहीं देंगे, तुम्हें पकड़ लेंगे और पिटाई ठुकाई करेंगे या तो जेल में डाल देंगे। तो मनुष्यों का जो व्यवस्था होती है वो लोग कहीं कहीं ज़बरदस्ती काम करने से पहले ही रोक लेते हैं। पता चल गया भी वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम है, कोई जलसा जुलूस है, और पता चल गया कि वहाँ कुछ लोग आके बम फोड़ेंगे, आतंकवादी, तो पुलिस पहले ही उनको खोजबीन करके पकड़ लेगी, उनको बम फोड़ने नहीं देगी। ये मनुष्यों की व्यवस्था में है। तो यहाँ तो मनुष्य कर्म करने में कहीं कहीं परतंत्र है, शासक के अधीन है, उसको उसका आदेश मानना पड़ता है। पर ईश्वर की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। कोई आदमी सिगरेट पीने लगे और ईश्वर मना करता है मत पियो, और वो नहीं मानता, तो ईश्वर उस पर धारा 144 नहीं लगाएगा, उसके हाथ से सिगरेट छीन नहीं लेगा, उसका हाथ तोड़ नहीं देगा कि तुझे पीने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करेगा। बस ये फ़र्क है, ये समझ लेना है। तो अपराध करने वाले को पूरी छूट है, तुम जो मर्ज़ी करो, करते समय तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, यही तो स्वतंत्रता है। अगर कर्म करते समय हाथ पकड़ लें तो वो परतंत्र हो गया। पर यहाँ तो कह रहे कर्ता स्वतंत्र है, वो अच्छा करे बुरा करे जो भी करे, हाँ करने में स्वतंत्र है, जब कर लेगा तो फिर ठुकाई में परतंत्र है जब दंड मिलेगा उसमें फिर परतंत्र है। तो यहाँ तो करने की बात है। तो कर्ता उसको कहते हैं जो स्वतंत्रता से सब कर्मों को करने वाला है, अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं। सब साधन से मतलब जितने भी शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, स्कूटर, कार, चाकू, तलवार, बंदूक, ये सारे साधन हैं। सारे साधन जड़ पदार्थ, चाहे वो साथ वाले हों अंतःकरण आदि, चाहे शरीर हो, और चाहे दूसरे जड़ पदार्थ हों बंदूक, चाकू आदि, ये सारे साधन उसके अधीन होते हैं और वो अपनी इच्छा से इन साधनों का उपयोग करता है। इन साधनों से वो अच्छे काम भी करता है और बुरे भी करता है, दोनों करने की छूट है उसकी। तो ईश्वरीय व्यवस्था में और मनुष्यों की व्यवस्था में ये अंतर ज़रूर ध्यान में रखें। ईश्वर उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन सरकार, मनुष्य के लोग उसका हाथ पकड़ लेंगे। इस प्रकार से जीव की स्वतंत्रता समझनी चाहिए। और ईश्वर बुरा काम तो करता ही नहीं कोई, उसकी तो ये समस्या ही नहीं है। उसको कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई है ही नहीं तो बताएगा क्या। और वो गलत करता भी नहीं, उसको ज़रूरत भी नहीं बताने की, भाई आप ये गलत कर रहे हो। सही गलत का सबसे अच्छा निर्णय ईश्वर स्वयं जानता है, इसलिए गलत तो वो करता ही नहीं, वो ठीक ही करता है। इसलिए वो अपने स्वतंत्र कर्म करने में, जो ठीक ठीक काम है समय आने पर करता रहता है। इस प्रकार से कर्ता की परिभाषा जाननी चाहिए। तो ये हो गया 31वां सिद्धांत।